हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के क्लास 8 का मैथ का ऑब्जेक्टिव का वीडियो है जिसमें कि आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में लगभग 65 VBA ऑब्जेक्टिव यानी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और वो भी आप एक्सप्लेन के साथ समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले कुछ फार्मूला इसमें दिया हुआ है। ये फार्मूला आप देख लीजिए। इसमें क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि संख्यात्मक गुणांक क्या है। संख्यात्मक गुणांक का क्या मतलब होता है कि संख्या वाला गुणांक, यानी इसका संख्या वाला गुणांक कौन सा है इसका। तो इसमें संख्या वाला अगर गुणांक आप लेते हैं तो एक्स वाई को छोड़ करके जो अंक बच जाता है यही इसका संख्यात्मक गुणांक होगा। तो आंसर होगा ये वाला। 7xy में सेम वही क्वेश्चन है कि इसका संख्यात्मक गुणांक कौन होगा। तो एक्स वाई का संख्यात्मक गुणांक हो गया 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है -7x² व्यंजक का संख्यात्मक गुणांक कौन सा है। तो इसमें भी होगा -7। फिर x² का संख्यात्मक, तो इसमें होगा -12, मतलब केवल संख्या वाला लेना है। 2/3 का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। तो 2/3। आंसर कौन सा होगा, ये। उसके बाद क्वेश्चन है -3/4 का संख्यात्मक गुणांक क्या है। तो सेम क्वेश्चन है ये। उसके बाद 5xy में y का गुणांक। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ, देखिए उसमें था संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक का मतलब संख्या वाला गुणांक लेना है, लेकिन अगर केवल y का गुणांक बोला जाए तो y को छोड़ देना है और केवल 5x लेना है। तो आंसर होगा ये। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पदीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पे याद रखना है कि जितना भी ये जो देख रहे हैं आप, ये एक पद हुआ, ये 2 पद हुआ, इसमें कितने पद हैं, 3। और उसमें देखिए उसमें केवल एक पद है। तो एक पद मतलब ये होता है अगर प्लस माइनस बीच में आ जाता है तो वो पद को अलग अलग कर देता है। इसमें भी एक पदीय व्यंजक खोजा जा रहा है। तो इसमें कह रहा है एक पदीय व्यंजक कौन है। तो ये एक पदी, इसमें देखिए इसका एक पदीय व्यंजक कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो एक ऑप्शन इसमें होना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे डिलीट कर दें तो आंसर आपका एक ठो केवल ऐसे लिखा रहे तो आपका आंसर होगा ये। ठीक है, नहीं तो आंसर ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए एक पदीय व्यंजक कौन है। फिर इसमें एक पदीय व्यंजक है ये। निम्न में कौन द्विपदीय व्यंजक है। द्विपदीय मतलब जिसमें 2 पद है। निम्न में कौन द्विपदीय व्यंजक है, फिर 2 पद वाला बोल रहा है ये। निम्न में कौन त्रिपदीय व्यंजक है। त्रिपद मतलब हो गया 3 पद। तो 3 पद किसमें, देखिए इसमें। उसके बाद 8xy बीजीय व्यंजक कैसा है। तो देख रहे हैं इसमें केवल एक ही पद है, इसलिए एक पदीय व्यंजक होगा। ये कितना पद वाला है, 2 पद वाला है। ये भी 2 पद वाला है। इसका फिर बीजीय व्यंजक कैसा है, द्विपदीय है। अगला क्वेश्चन, इसमें फिर व्यंजक वही सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम है। ये देखिए किस प्रकार का व्यंजक है। उसके बाद ये देखिए किस तरह का है, ये किस प्रकार का व्यंजक। अधिकतर क्वेश्चन उसी टाइप का है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अचर बहुपद है। अब यहाँ से टॉपिक चेंज होता है। अचर बहुपद मतलब जिसमें कि केवल संख्या हो, चर अचर ना हो, मतलब चर मतलब XYZ ना हो, तो ऐसा व्यंजक अचर बहुपद कहलाएगा। तो आंसर ये है। अब करें इसके समान पद। समान पद मतलब क्या होता है कि आपको अचर छोड़ देना, अचर पद छोड़ के जो बच गया चर पद x², तो x² वाला कौन सा पद है ये देखना है। तो x² वाला पद ये हो गया। उसी तरह यहाँ इसके समान पद, तो xy वाला देखिए कौन सा टर्म है, ये है। x वाला पद ये है। कौन सा समान पद नहीं है, माने इन सब में से कौन समान नहीं है। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, लेकिन इसमें x नहीं है। तो आंसर यही होगा। उसके बाद 3x तथा 6x² के लिए सही विकल्प चुने। कह रहा है दोनों क्या है, समान पद है। नहीं, क्योंकि x² x है, दोनों असमान पद है। आंसर होगा ये। 4x तथा 8x² के लिए सही विकल्प क्या है। तो दोनों कैसा पद है, असमान है।
माइनस एक्स माइनस 3। अब इसका योगफल देखिए कैसे निकालेंगे। योगफल के लिए x के आगे प्लस है और ये प्लस है, तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा 3x। 12 और 3 चूंकि दोनों प्लस माइनस में है तो घट जाएगा, तो 12 में 3 गया 9, तो 3x प्लस 9 आंसर ये होगा। इसमें फिर योगफल बोल रहा है निकालने के लिए, तो देखिए इसके आगे प्लस है, इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 और 1, ये भी कट जाएगा, तो आंसर होगा 0। इसका कह रहा है योगफल क्या होगा, तो हम लोग जोड़ते हैं। m स्क्वायर वाला टर्म इसके साथ जुटेगा तो इसके आगे प्लस है, तो यहाँ देखिए प्लस में या माइनस में तो घट जाएगा, तो बच जाएगा क्या m स्क्वायर। 15m में 13m चला जाएगा चूँकि प्लस में है, तो ये हो जाएगा 2m, तो आंसर ये होगा m स्क्वायर प्लस 2m। फिर इसका योगफल निकालने बोले जा रहे हैं, तो याद रखना है समान पद को ही जोड़ना है। तो ये हो गया 3xy प्लस में और ये माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा। 2x और यहाँ पे प्लस 4x, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x और 4 3 7। उसके बाद फिर इसको जोड़ना है, तो देखिए कौन कौन समान पद है। तो यहाँ देखिए x और 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 4x। देखिए 4x किस में है, इसमें है। उसके बाद ऐसे आप जोड़ करके यहाँ रख सकते हैं 4x, 3 और 2 यहाँ हो जाएगा 5 और फिर माइनस a। इससे मिलता जुलता कौन है, देखिए इससे मिलता जुलता ये है। अब यहाँ पे इसको जोड़ना है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर भी प्लस दे दीजिए और ये भी प्लस दे दीजिए। तो यहाँ देखिए 4x अकेले है, इसको लिख देना है, y और y कट जाएगा, 5 और 1 6, ये आंसर है। तो कौन सा आंसर है इसका, ये। अब यहाँ पे फिर इसको जोड़ना है, देखिए m स्क्वायर 11 है और 5 कितना हो जाएगा 16, और 16 में 4 गया 12, लेकिन प्लस में है ना। उसके बाद देखिए 3xy। अब यहाँ से सवाल जो है, यहाँ से सवाल है घटाने का, अंतर पूछा जा रहा है। तो अंतर के लिए आपको कैसे बनाना है, देखिए इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है। तो 3xy प्लस 2x प्लस 3, इसमें घटा देना है क्या x, तो यहाँ x के नीचे x लिखना है। 3xy आपको यहाँ लिखना है और प्लस 2 है तो प्लस 2 यहाँ लिखना है। अब इसको घटा देना है, प्लस प्लस छुपा हुआ है, माइनस दे देंगे, माइनस माइनस ये कट जाएगा। 2 में 1 गया 1 और 3 में 2 गया 1, आंसर x प्लस 1, तो आपका आंसर ई होगा। इन दोनों को फिर घटाना है, तो 3x प्लस 3, इसमें घटा देना है 3x माइनस 1। तो जब भी आप घटाते हैं तो चिन्ह याद रखना बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगा। तो ये दोनों का साइन सेम है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस कर दिए हम लोग। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर होगा आपका ये वाला। फिर इसको घटाना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3x प्लस 3 और 3x प्लस 1। फिर से यहाँ चिन्ह दोनों को प्लस प्लस छुपा हुआ है, यहाँ माइनस देना है, यहाँ माइनस देना है, ये दोनों कट जाएगा, 3 और 1 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 2, तो आंसर होगा आपका ये। फिर बोला जा रहा है इसको घटाना है, तो घटाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस में है, इसको यहाँ लिखिए, माइनस में ये है, इसको यहाँ लिखिए। घटाते समय साइन चेंज होता है, तो माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, ये दोनों जुट जाएगा। 2x स्क्वायर और माइनस 2, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 आंसर होगा बी नंबर। फिर इसमें घटाने के लिए बोला जा रहा है, तो 3x स्क्वायर में घट जाएगा 11, एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस होगा, 11 3 14 होगा, तो आंसर होगा सी। फिर इसको घटाने के लिए बोले जा रहे हैं, तो 3p स्क्वायर क्यू प्लस 2pq स्क्वायर। फिर वहाँ पे p स्क्वायर क्यू है तो 2p स्क्वायर क्यू और फिर है 2pq स्क्वायर। यहाँ प्लस छुपा है, यहाँ माइनस देंगे, प्लस है तो माइनस। 3 में 2 गया 1, p स्क्वायर क्यू और 2 2 ये कट जाएगा, तो आंसर केवल यही होगा, p स्क्वायर क्यू आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन है ये वाला। इसमें से घटाने पर फिर बोला जा रहा है कि क्या प्राप्त होगा, तो पहले हम लोग इसको लिखते हैं।
8m² प्लस 3n² प्लस 1 और उसमें 3m² माइनस n² माइनस 4। याद रखना है आपको कि यहाँ प्लस प्लस जो छुपा है साइन, जस्ट प्लस के नीचे साइन चेंज कर देना, माइनस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस। 8 में 3 चला जाएगा तो 5 होगा, ये बड़ा है तो प्लस दे देंगे 3 और यहाँ 1 छुपा हुआ है और चूंकि दोनों का चिन्ह देखिए सेम हो गया तो जुड़ जाएगा 3 और 1 4, 4 और 1 हो जाएगा कितना 5। तो देखिए किससे मैच करता है, आपका ये मैच हो रहा है बी नंबर से। इसमें से फिर यहाँ बोला जा रहा है घटाने पर, इसको भी घटा के दिखाते हैं। 3x² माइनस 9xy प्लस 3, उसमें से घटा देना है x² प्लस 7xy और माइनस 1। यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस देंगे, माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस 3 और यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 3 में 1 गया 2, 9 और 7 16 और यहाँ पे 3 और 1 4। देखिए किससे मैच कर रहा है, आपका आंसर यही हो जाएगा। फिर इसको घटाना है तो फिर से हम लोग देखते हैं a² प्लस b² प्लस c², उसमें घटाना है a² माइनस b² और माइनस c²। तो ये प्लस है, यहाँ माइनस देंगे, माइनस हो तो प्लस, माइनस हो तो प्लस, कट गया, b दोनों जुड़ जाएगा तो 2b² और ये 2c², 2b² 2c², आंसर होगा ये वाला। अब यहाँ से टॉपिक चेंज होता है, वो घटाव वाला तो आप लोग बना लिए, अब यहाँ से टॉपिक क्या चेंज होता है, आपको बार बार कोई विजय व्यंजक दिया जाएगा, उसमें किसी चर का मान रख करके आंसर निकालना है। तो कैसे निकालना है देखिए, 47 नंबर कहा जा रहा है x² माइनस 2 और x का मान आपको 2 रखना है। x का मान 2 रखने का मतलब कि x की जगह पे 2 रखना है, x को हटा देना है और उसके जगह पे 2 रखना है। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 2, तो आंसर हो जाएगा 2। तो देखिए कौन सा है ये। उसी तरह ये सारा का सारा बनेगा x बराबर 3, तो x पे पावर 3 का मान 48 नंबर, 48 में बोला जा रहा है x पे पावर 3 और x का मान 3 का 3, तो हो जाएगा 27, आंसर होगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला जा रहा है, L और M का मान है, L² M² का मान ज्ञात करना है। L² और M² का मान, L का मान कितना रखना है 2 और M का मान रखना है 3, तो 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 4 13, आंसर होगा ये। इसी तरह फिर आपको उसका मान रखना है, देखिए 5xy, क्वेश्चन नंबर कितना है, ये तो बना दिए नहीं, यही बना रहे, देखिए x का मान -1, तो यहाँ लिखना है 5 -1 और y का मान रखना है 1, तो 5 1 जब 5 -5 होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 51 में फिर सॉल्व करना है उसी को। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या है, x² y², x का मान 1 का स्क्वायर और y का मान -2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का हो जाएगा 4, तो 4 और 1 5, आंसर आपका होगा C। इसके बाद 52 नंबर, 52 में क्या है, सेम उसी तरह का सवाल है। क्या दिया हुआ है, x² माइनस y², ठीक है, तो x का मान है यहाँ पर -2 का स्क्वायर और y का मान है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 में 4 गया 5, बहुत आसान है। 12 नंबर, फिर वही सवाल, सब थोड़ा सा बड़ा कर दिया सवाल को, त्रिपद वाला हो गया। 53 देखिए, 3x² प्लस 3x प्लस 3, तो इसको देखिए आप जो है ना, इसमें 3 रख के भी बना सकते हैं, 3 कॉमन भी ले करके, लेकिन यहाँ रख के ही बना लीजिए, ज़्यादा आसान है। 3x का मान 2 का स्क्वायर, 3 गुना 2 प्लस 3,
3, 2 दूनी 4, 3 दूना 6 प्लस 3, तो 4 तिया 12 जोड़ 6 जोड़ 3, 6 3 9, अब 12 9 21। आंसर आपका होगा ए नंबर। अब यहाँ से फिर टॉपिक चेंज होता है 54 नंबर से। क्या टॉपिक चेंज हो रहा है? यहाँ पे आपका देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में दिया है और उसी फॉर्म में आपको बनाना भी है 54 का, 92 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, उसका स्क्वायर आपको नहीं करना है। मतलब होता है कि 92 है तो 92 गुना 92, ऐसा नहीं करना है जैसे कि बहुत लोग कर देते हैं 92 गुना 92 और 8 गुना 8 ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना है। तो कैसे करना है, इसको आप बनाइए सूत्र से, फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फॉर्मूला से बनाना है आपको। तो इसमें क्या करना है, एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। तो 92 8 हो जाएगा 100 और 92 में 8 हो जाएगा 84, गुना करके आ जाएगा 84 100। तो ये 84 100 हो जाएगा। कौन सा आंसर? आंसर होगा, कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सही है, सही कौन सा है, तो ये 84 100। अब क्वेश्चन नंबर है 53 नहीं सॉरी 55 नंबर। 55 में सेम वही करना है, 153 का स्क्वायर और 147 का स्क्वायर। तो 153 में 147 को जोड़ देना है, फिर 153 में 147 को घटा देना है। 7 3 10, 5 4 9 1 10, 1 1 2 1 3, और यहाँ क्या करना है, फिर मल्टीपल यानी गुना में लिखना है आपको, इसको घटा के। 13 में 7 गया 6 और ये 6 हो जाएगा, 6 तिया 1800। आंसर होता है 1855 का। 56 में कह रहा है कौन सही नहीं है। अभी अभी बनाए थे हम लोग 84 से आया था, तो 84 से जिसका आंसर आता है, तो देखिए ये प्रोसेस है इसका, एक बार जोड़े थे एक बार घटाए थे, इतना आया था इतना आया था, ये तीनों तो सही है, ठीक है, लेकिन ये गलत है। आंसर यही होगा। 57 में देखिए क्या है, 12.1 का स्क्वायर और 7.9 का स्क्वायर। तो 12.1 और 7.9 एक बार जोड़ दिए, फिर 12.1 और 7.9, तो 9 और 1 10, 12 7 19 और 1 20, ये हुआ। अब यहाँ घटाना है, 11 में 9 गया 2, हाथ में रहा, हाथ में क्या कुछ नहीं, 11 में 9 गया 2, 11 में 7 गया 4, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पॉइंट कट जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे, 0 0 कटा, 42 दूना 84, आंसर होगा 84। उसके बाद फिर वही सवाल इसका 58 नंबर का, सेम टू सेम, 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। तो 51 प्लस 49 और 51 माइनस 49, 9 1 10, 5 4 9 1 10, यहाँ 2, आंसर हो जाएगा 200। फिर उसी तरह का सवाल, इसमें भी वही करना आपको। हाँ 59 का देखिए, 59 में क्या है, 82 जोड़ 18 और 82 माइनस 18, तो 8 2 10, 8 1 9 1 10 और 12 में 8 गया 4, 7 में 1 गया 6, 64, आंसर हो जाएगा 64 100, आंसर होगा 64 100। 13 नंबर। इस बार देखिए, इस बार टॉपिक को थोड़ा घुमाकर लिखा गया है, इसमें फॉर्मूला यूज करना है। कैसे देखिए, 60 नंबर का 107 गुना 93, इसमें देखिए जो बड़ा है, कौन बड़ा है, 107 बड़ा है, तो 107 को पहले आप तोड़ दीजिए, 1 से जोड़ 7 और इसी को आप घटाइए, देखिए पूरा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में सवाल सूत्र वाला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लागू कर देंगे अब। तो 100 का स्क्वायर कर देंगे और 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, 10,000 और माइनस 49। अब घटा देंगे, 10 में 9 गया 1 और 9 में 4 गया 5, फिर 9 फिर 9, 99 51, आंसर होगा ए नंबर। उसके बाद फिर इसका सवाल का 61 नंबर देखिए, 61 में है a प्लस 2 और a माइनस 2, तो सेम सवाल है उसी तरह का, a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस 4 आंसर होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 62 का क्या होगा, a+2 का होल स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। तो सूत्र हम लोग सेट कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, a+b का होल स्क्वायर सेट करेंगे, a स्क्वायर 2a गुना 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ a स्क्वायर 2 दूनी 4a प्लस 4, आंसर यही होगा। तो आंसर आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 63 का देखिए, 63 में है x+2 और x+3, इनमें से कौन सा होगा। तो सॉल्व करेंगे सूत्र से, जो पहले फॉर्मूला एक तो था, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर और यहाँ 2 + 3 × x और फिर 2 × 3 सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 5x 3 दूना 6, तो आंसर आपका ये वाला होगा। ये इसका तो सूत्र से डायरेक्ट होगा, ठीक है, सूत्र से होगा, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ है प्लस माइनस में, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में है x-5 फिर x-5, दोनों देखिए माइनस में है, तो दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए। ऐसे है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये, क्योंकि प्लस में आएगा ही नहीं। अब यहाँ आ गया गुना वाला, देखिए कैसे बनता है। यहाँ हो जाएगा 5xy को गुना करना है 2x 2y + 1 से। तो कैसे गुना करते हैं, देखिए इसको इससे गुना करेंगे, 5 दूना 10 x हो जाएगा x² y, फिर 5 दूना 10 x y² और फिर 5xy। तो आंसर कौन सा देखिए, 10x² y 10xy² 5xy, आंसर होगा ये। अब इसको फिर इससे गुणा करना है, 67 नंबर, ये हो गया 66, 67 देखिए 67 में क्या है, -x² को गुना करना है x² + 2x - 1 से। इसको इससे गुना करेंगे तो x⁴ होगा, -2x³ होगा, माइनस माइनस प्लस x² होगा। तो ये आपका आंसर मिल जाता है शुरू वाला ही, ठीक है। फिर उसी तरह 68 नंबर को भी सॉल्व करना है। 68 में है m² गुना m + n, m⁴ m² n, तो ये हो जाएगा ये वाला। तो आंसर हो गया आपका 68 का भी ए। अब 69 का नंबर देखिए, 69 नंबर में क्या है, माइनस दिया हुआ है 3m गुना -m² + 2n। तो इसको इसको गुना करेंगे, -3m⁴ 3 दूना 6 mn, तो आपका आंसर हो जाता है माइनस में आंसर आपका ये वाला होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट, x-4 इसको गुना करना है, x-4 × 3x + 3। तो इससे जो गुना करेंगे हम लोग, 3x² x को 3 से 3x, 4 × 12 और 4 × 12, 3x² 12 में 3 गया 9 और फिर 12, तो ये आंसर आपका होता है बी, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।